सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का बहाल ना होना। छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने के लिए इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में INSO के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन तक किए, विश्वविद्यालयों को ताला लगाकर जो है प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरकर स्टूडेंट डेमोक्रेसी को बहाल कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। परंतु आश्वासन, लिखित में आश्वासन देने के बाद भी प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से बहाल नहीं हुए। कुछ समय बाद जो कोरोना महामारी के कारण जो पूरे विश्व में ही कहीं भी इस तरह के चुनाव पर पाबंदी लग गई थी। परंतु कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी छात्र संघ चुनाव का न कराना कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हर हाल में किसी भी सूरत में हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से बहाल करा कर रहेगी। हम सरकार को खुली चुनौती देते हैं और सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक निमंत्रण देते हैं मीडिया के माध्यम से कि वो एक साथ आएं इस मुद्दे पर और छात्रों के अधिकारों के लिए, स्टूडेंट डेमोक्रेसी को बहाल कराने के लिए एकजुट हों। और हम मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा प्रदेश में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का नोटिफिकेशन जारी कराया जाए और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव की डेट अनाउंस कराई जाए। और सरकार ऐसा नहीं करती तो हम सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हर हाल में प्रदेश के विद्यार्थियों को, शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवा साथियों को उनका जो है लोकतांत्रिक अधिकार दिलाकर रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करूं मैं शिक्षा के स्तर की, तो हमें एक छात्र संगठन होने के नाते या INSO का कार्यकर्ता होने के नाते हमें जरा भी संकोच नहीं है कि भाई हम हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं। न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है शिक्षा का स्तर गिरा है। हम उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में उच्च शिक्षा के हालात काफी दयनीय हैं। उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्तियों से लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तक के जो है डॉक्यूमेंट्स, उनकी योग्यताएं फर्जी हैं। फर्जी डिग्रियों के आधार पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई कुलपति बनकर बैठा है तो कोई उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष बनकर बैठा है। अयोग्य व्यक्तियों को जिम्मेवारी दे रखी है शिक्षा की, इसलिए आज शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। प्रदेश में लगातार जो है स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षकों की कमी है, स्कूल एजुकेशन की हालात भी काफी दयनीय हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, भर्तियां की जाएं और स्कूलों को बंद करने की बजाय उन स्कूलों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए, शिक्षकों की भर्तियां की जानी चाहिए और सभी विद्यार्थियों के लिए वहां पढ़ाई का माहौल बनाया जाना चाहिए, ना कि स्कूलों को बंद किया जाए। अगर ऐसे स्कूल बंद होते रहे तो गरीब परिवार के किसी भी बच्चे का पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। और इस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण होता रहा और इस तरीके के अयोग्य व्यक्ति जिन पर न केवल जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनकी विजिलेंस इंक्वायरियां चल रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास RTI से प्राप्त सरकारी दस्तावेज तक हैं जिन पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न से लेकर छेड़खानी तक के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी दस्तावेजों में पत्राचार जो हुआ था, RTI से प्राप्त वो दस्तावेज भी मेरे पास हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति उच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा परिषद में बैठे हों या वो प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बैठे हों या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में बैठे हों, उन पर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। हमारी मांग है कि पारदर्शिता की सिर्फ बातें करने से या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बातें करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा। जमीनी स्तर पर जो सरकार को काम करना पड़ेगा। और मैं ये खुले तौर पर कहता हूं कि ये सब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके चहेते लोग जो है शिक्षा का बंटाधार करने पे लगे हुए। उनकी क्या मजबूरी है, क्या कारण है, वो भली बातें वही बता सकते हैं। हमने बार बार जो है RTI से प्राप्त दस्तावेज उनको सौंपे हैं, CM विंडो में शिकायतें दी हैं, प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं और खुले मंच पर भी
हमने कई बड़े खुलासे किए हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या फर्जी डिग्रियों के वाइस चांसलरों के सहारे, हम उच्च शिक्षा परिषद में बैठे फर्जी लोगों के सहारे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला पाएंगे? आज हालात ये है कि हरियाणा की एक भी यूनिवर्सिटी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं अपना अस्तित्व नहीं रखती। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी पहले 50 में नहीं है। पहले 50 तो छोड़िए आप, पहले 70 शिक्षण संस्थानों में भी नहीं है, और लगातार जो है रैंकिंग गिरती जा रही है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि सरकार ने जो कुलपति लगाए हैं, जो कुल सचिव लगाए हैं, उनकी योग्यता क्या है। उसके लिए जो है सरकार को जो है सभी वाइस चांसलर जो हरियाणा प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज के, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी डिग्रियां व अन्य सभी दस्तावेज जो है उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी चाहिए।